बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसी शख्सियत जो ना खुद नबी थे और ना किसी नबी के पैरोकार, इसके बावजूद वो खुदा तक पहुंच गए। इस दुनिया का एक अजीम थिंकर जिसे हर उलूम में महारत हासिल थी, जिन्होंने नबूवत के बजाय हिकमत को चुना। तारीख का ये मशहूर हकीम कौन था? उसने हिकमत को नबूवत पर क्यों तरजीह दी? आज इस वीडियो में हम हजरत हकीम लुकमान की उन बातों को जानेंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होंगी। 3 शख्स ऐसे हैं जिनका जिक्र खैर उनके नाम के साथ कुरान मजीद में आया है और जो नबी नहीं थे। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम, हजरत तालूत और हजरत जुल्करनैन। इनमें सबसे बुलंद दर्जा हकीम लुकमान को हासिल है, इसलिए कि एक मुकम्मल सूरह लुकमान हजरत लुकमान के नाम से मौजूद है। इस सूरह का दूसरा रकू हजरत लुकमान की नसीहतों पर मुश्तमिल है। आपकी नसीहतें अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उन्हें कुरान मजीद की आयतों में उतार दिया। हजरत लुकमान ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह के साथ इबादत में दूसरों को शरीक मत करना। बेशक अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करना गुनाह अजीम है। ऐ मेरे प्यारे बेटे, चाहे कोई अमल राई के दाने के बराबर किसी चट्टान में या फिर आसमानों जमीन में किसी भी जगह छुपा हो, अल्लाह उसे तुम्हारे सामने ले आएगा। बेशक अल्लाह बड़ी हिकमत वाला और हर शय से वाकिफ है। ऐ मेरे प्यारे बेटे, नमाज अदा किया करो, नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। जो कुछ भी तुम्हें नेकी के रास्ते में भुगतना पड़े, खंदा पेशानी से बर्दाश्त करो। बेशक ये वो अहल है जिसकी तुम्हें पासदारी करनी है। और लोगों के सामने अपनी नाक ऊंची मत करना, जमीन पर कभी अकड़ कर मत चलना। बेशक अल्लाह ताला किसी मगरूर और शेखियां बिगाड़ने वाले शख्स को पसंद नहीं फरमाता। अपनी रफ्तार मुतदिल रखना और अपनी आवाज नीची रखो, क्योंकि तमाम तर आवाजों में सबसे बदतरीन आवाज गधे की है। बहुत सी हिकायात और सबक आमोज वाकयात में भी आपने हकीम लुकमान का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि हजरत हकीम लुकमान असल में कौन थे। दरअसल ज़माना कदीम से ही हकीम लुकमान के अकवाल और नसीहतें बहुत मशहूर थीं और लोगों ने हर इलाके और हर जमाने में उन अकवाल को याद करके और सुनाकर उन्हें तारीख में जिंदा रखा। हकीम लुकमान अफ्रीकी नस्ल थे और आपका ताल्लुक सूडान से था। एक रिवायत के मुताबिक वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा की औलादों में से थे और हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के भांजे या खालाजाद भाई थे। दूसरी रिवायत से पता चलता है कि आप हजरत दाऊद के जमाने में भी मौजूद रहे। आप अफ्रीकी नस्ल थे और एक गुलाम की हैसियत से अरब आए थे। रिवायत में आता है कि आप शक्ल सूरत के एतबार से अच्छे नहीं थे, यानी अमूमन जैसे अफ्रीकी लोग स्याह रंग के छोटे कद के होते हैं, आपकी साख भी कुछ इसी तरह की थी। लेकिन आप हिकमत और दानाई के समंदर थे। जैसा कि ताबई सईद बिन मुसैब ने एक हबशी से कहा था कि तू इस बात पर गमजदा ना हो कि तू काला हबशी है, इसलिए कि हबशियों में 3 आदमी दुनिया के बेहतरीन इंसान हुए हैं, हजरत बिलाल हबशी, हजरत उमर फारूक का गुलाम मैजा और हकीम लुकमान। रिवायतों के मुताबिक हजरत लुकमान ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना पाया था और बनी इसराइल में काजी भी रहे। आपका जमाना 3000 कबल मसीह का है। अल्लाह ने हजरत लुकमान को वो चीज अता फरमाई थी जो उस जमाने के इंसानों में से किसी को अता नहीं हुई। अल्लाह ने उन्हें 100 इंसानों के बराबर अक्लो इदराक अता फरमाया। हजरत लुकमान के मुतालिक लिखा गया है कि अल्लाह ने उन्हें जड़ी बूटियों में खासियत का इल्म भी अता किया था। हकीम लुकमान ने इल्म तिब यानी मेडिकल साइंस की बुनियाद भी रखी थी। हकीम लुकमान अपने इर्द गिर्द के फितरत के मज़ाहिर का बगौर मुताला करते रहते थे। जानवरों और पौधों को देखकर अल्लाह के कवानीन का मुशाहिदा करते और उस चीज तक अक्ल रसाई की कोशिश करते कि उन तमाम तख्लीकात की बुनियाद क्या है और उनका मकसद हयात क्या है। आप एक दिन दरख्त के नीचे लेटे हुए थे कि आंख लग गई। ख्वाब में एक फरिश्ता उनके पास आया और उन्हें खबर दी कि अल्लाह आपको हिकमत या नबूवत जैसी दौलत से नवाजना चाहता है, तो आप हिकमत को पसंद करते हैं या पैगंबरी को? हजरत लुकमान ने हिकमत को चुना। जब वो बेदार हुए तो उन्होंने अपने जहन में तेजी और वुसअत महसूस की। उनके जहन में गैर मामूली तरीकों से सोचने की सलाहियत आ गई थी। वो हर चीज को देखकर उनकी रूहानी कैफियत तक पहुंच जाते थे। आपने अपने रब का शुक्र अदा किया और इस नेमत पर अल्लाह की हम्द की। उसी दौरान बदकिस्मती से हजरत लुकमान को एक काफिले ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें किसी जगह ले जाकर बतौर गुलाम फरोख्त कर दिया। हजरत लुकमान बनी इसहास के गुलाम थे। बनी इसहास मिस्र का एक आला कबीला था।
یہ شان و شوکت والے لوگ تھے اور نہایت ہی رحم دل اور اعلیٰ اخلاق رکھتے تھے۔ چنانچہ پورے قبیلے والے حضرت لقمان کو غلام سمجھتے تھے، مگر حکیم لقمان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کا مالک ان کے فہم و فراست اور حکمت سے متاثر تھا اور ہر کام میں ان سے مشورہ کرتا تھا اور ان پر مکمل بھروسہ رکھتا تھا۔ اس طرح ان کی دانائی، فلسفانہ باتیں اور حکمت پورے عرب میں مشہور ہو گئی۔ لوگ دور دور سے اس حکیم غلام سے ملنے آتے اور ان سے پند و نصیحت کی باتیں سیکھتے۔ ایک دفعہ حضرت لقمان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے نبوت کے بجائے حکمت کیوں اختیار کی؟ تو جواب دیا کہ اگر اللہ مجھے نبی بنا دیتا تو اور بات تھی، ممکن تھا کہ میں منصب نبوت کو نبھا جاتا، لیکن جب مجھے اختیار دیا گیا تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نبوت کا بوجھ نہ اٹھا سکوں، اس لیے میں نے حکمت کو ہی چنا۔ روایتوں کے مطابق حضرت لقمان نے 1000 سال کی عمر پائی تھی۔ آپ نے دنیا کے بہت سارے علاقوں کا سفر کیا تھا اور 4000 پیغمبروں کی خدمت میں حاضری دی تھی۔ آپ نے ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو چن کر یاد کر لیا تھا اور لوگوں کو اسی کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ وہ 8 باتیں یہ تھیں: جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اور جب تم لوگوں کے مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو، اپنے احسانوں کو بھلا دو اور دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ بعض اہل عرب مصنف اور شاعروں کے پاس صحیفہ لقمان موجود تھی، لہذا روایتوں میں آتا ہے کہ ہجرت سے 3 سال قبل مدینے کا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر ہوا۔ اس کا نام سوید بن سامت تھا۔ وہ حج کے لیے مکہ گیا۔ جب وہ مکہ پہنچا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کو دعوت اسلام دے رہے تھے اور سوید نے آپ کی ایک تقریر بھی سنی۔ اس کے بعد اس نے نبی سے ملاقات کی اور کہا، آپ جو باتیں پیش کر رہے ہیں ایسی ہی چیز میرے پاس بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ صحیفہ لقمان۔ پھر اس نے نبی کے کہنے پر اس صحیفے کے کچھ حصوں کو پڑھ کر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت اچھا کلام ہے، مگر میرے پاس جو کلام ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے قرآن سنایا۔ سوید نے قرآن سن کر کہا کہ بلا شبہ یہ صحیفہ لقمان سے بہتر ہے۔ حضرت حکیم لقمان کے بہت سارے مختصر واقعات، نصیحتیں اور اقوال مشہور ہیں، جنہیں زمانہ قدیم سے لوگ زبانی یاد کیا کرتے تھے اور ہر زمانے میں منتقل ہوتا رہا۔ آج ان واقعات اور نصیحتوں کو بہت ساری کتابوں میں جمع کیا گیا ہے، جسے ہر شخص کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے۔